आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। सरहद के रखवालों के सम्मान में 7 दिसंबर को देश में मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। प्रदेश में भोपाल और इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में, सक्रिय मामलों की संख्या भी घटी। शहडोल में बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने बढ़ाई डॉक्टरों और वेंटिलेटर की संख्या। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर को रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन की निर्माण लागत 971 करोड़ रुपए होगी, जिसमें समितियों के कक्षों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए अधिक जगह मिलेगी। श्री बिरला ने कहा कि जब वर्ष 2022 में देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नए संसद भवन में होंगी। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 दिसंबर को देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। ये दिन हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, अपाहिज हुए सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग को सम्मानपूर्वक याद करने और आम नागरिकों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश के संयुक्त संचालक कमांडर उदय सिंह ने इस अवसर पर नागरिकों से अधिक राशि दान करने की अपील की है। झंडा दिवस निधि में दान की हुई राशि आयकर से मुक्त है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अपना योगदान अपने जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय में भी दे सकते हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के साथ नई दिल्ली में 5वें दौर की बातचीत आज सद्भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से कहा कि सरकार की ओर से किसानों को 9 को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर हम आपस में बातचीत कर फिर सरकार से बात करेंगे। वहीं इस बातचीत से पहले मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास जताया है कि किसान सकारात्मक रुख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। कृषि मंत्री ने संगठनों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी और इसलिए किसानों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है। पिछले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई थी। उधर उज्जैन जिले के जथिल गांव के किसान श्री बैरागी ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। मेरे 80 बीघा जमीन है ग्राम जैसल में, और ये मॉडल एक्ट जो लागू हुआ ये किसानों के हित में है। और इससे पहले हमारा मंडियों में शोषण होता था कि मंडियों में एक दिन पहले बुलाते थे हमको और दूसरे दिन नीलामी करते थे, उसमें भी हमारा बहुत नुकसान होता था। ये सारे व्यापारी इकट्ठे होके एक रेट कर लेते थे और सब बोली और उनके हिसाब से लगाते थे, ना कि जो रेट आता था उसके हिसाब से लगाते थे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश गत कई वर्षों से देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम प्रदेश को स्वच्छता के सभी घटकों में नंबर 1 बनाएंगे। श्री चौहान आज स्थानीय मिंटो हॉल में स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 वितरित कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल आने वाले प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर सहित कई नगरीय निकायों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों से बातचीत भी की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में भोपाल और इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में आ गई है। अधिकतर जिलों में तुलनात्मक रूप से कम मामले आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,94,000 से अधिक हो गई है। वहीं सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 13,641 रह गई है। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,11,000 से अधिक हो गए हैं। भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 324 नए मामले सामने आए हैं।
जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 33,569 और मृतकों की संख्या 527 हो गई है। वहीं इंदौर में 546 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 44,918 और मृतकों की संख्या 779 हो गई है। इंदौर में लगातार 14वें दिन कोरोना के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। शिवपुरी जिले में कोरोना से बचाव को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,367 हो गई है। अशोकनगर जिले में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देवास में आज 15 संक्रमित हुए हैं। उधर छिंदवाड़ा के क्रिकेट कोच असलम खान ने प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लोगों से मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने की अपील की है। हमें चाहिए कि हम हर वो काम करें जो हमारे सेहत के लिए लाभदायक हो। हम ऐसा कुछ भी ना करें कि जिससे हमारे परिवार को और हमको नुकसान हो। इसमें जो भी गाइडलाइनें हमें सरकार की तरफ से मिल रही हैं उसका हम पूरी तरह पालन करें। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जबरदस्ती अननेसेसरी हम लोग मार्केट में ना जाएं। शहडोल जिला अस्पताल में कुछ बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार मृत्यु के कारणों की जांच करा रही है। जबलपुर से जांच टीम आने के बाद अब भोपाल से भी एक जांच टीम शहडोल पहुंच रही है। जांच टीम लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामलों की समीक्षा करेगी। हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया कि बच्चों की और बेहतर देखभाल के लिए यहां डॉक्टरों और वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले यहां 4 वेंटिलेटर थे, अब वहीं 10 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। एक और वेंटिलेटर धनपुरी चिकित्सालय में रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी अस्पताल में पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है और बहुत से देशों के लिए मिसाल कायम की है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आज एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि विश्व भर में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। आगरमालवा जिले में संतरा फसल के उत्पादन, निर्यात जैसे विषयों पर कल कलेक्टर सभाकक्ष में किसानों, प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक, संतरा एक्सपोर्ट, मंडी व्यापारियों और अधिकारियों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से चर्चा की गई। चर्चा में शामिल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नॉलेज पार्टनर, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और पीएमयू टीम के सदस्यों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला 8 दिसंबर को इसी मैदान पर होगा। इस श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की राजभाषा पत्रिका क्षितिज के 2य वार्षिक अंक का आज राजभवन में विमोचन किया। झाबुआ जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष मुहिम चलाई जा रही है। सीधी में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद रीति पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। सरहद के रखवालों के सम्मान में 7 दिसंबर को देश में मनाया जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। प्रदेश में भोपाल और इंदौर को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में, सक्रिय मामलों की संख्या भी घटी। शहडोल में बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने बढ़ाई डॉक्टरों और वेंटिलेटर की संख्या। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल सिडनी में। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।